हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आज एक न्यू क्वेश्चन के साथ PYQ सीरीज जो हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की लेके चल रहे हैं, उसके थ्रू मैं एक नया क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 है, आज इसको लेके आया हूं, जो कि सारे क्वेश्चन बेटा यहाँ पर NCERT बेस्ड हैं। और सबसे पहले बेटा मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को मेरे आप सब्सक्राइब करिए और फिर आगे आप देखिए, हमसे जुड़िए और आपको ज़रूर कुछ न कुछ सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 14 लेके आया हूँ बेटा, जेई मेंस 2024 6 अप्रैल 2024 से शिफ्ट सेकंड का है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर देखो बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन आज मैं करवा रहा हूँ ये सब NCERT बेस्ड है और ये आपके आसान क्वेश्चन जो जेई मेंस में इजी क्वेश्चंस आते हैं, नीट में जो आते हैं उनके अनुसार ये क्वेश्चन है। और आप अगर देखो एकदम NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है बेटा, मोलैलिटी ऑफ 3 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl इज। यहाँ पर देखो गिवन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.25 ग्राम पर ml दिया हुआ बेटा, मॉलिकुलर मास सोडियम का 23 ग्राम पर मोल है, एक्चुअली में ये एटॉमिक मास है। क्लोरीन का अगर आप देखो 35.5 ग्राम पर मोल है। तो अगर हम लोग देखें बेटा, यहाँ ऑप्शन क्या है, 1.9 मोलल, यहाँ पर अगर देखो 3.85 मोलल, 2.79 मोलल और 2.90 मोलल। तो यहाँ पर अगर आप देखो बेटा, हमें पता है रिलेशनशिप फॉर्मूला बिटवीन मोलैलिटी एंड डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मोलैलिटी का जो फॉर्मूला है बेटा, मोलैलिटी डेंसिटी के रिलेशन में, ये मोलैलिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू मोलैरिटी अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो आप अगर देखो बेटा, यहाँ पर मोलैरिटी, यहाँ पर आपको 1000 मोलैरिटी आपको दे रखा है बेटा, यहाँ पर 3 मोलर दिया हुआ है। यहाँ पर देखो 1000 इंटू डेंसिटी आपको 1.25 दिया हुआ है, यहाँ पर इसको रख लिया मैंने, माइनस आपका क्या है यहाँ पर मोलैरिटी इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो 3 NaCl का मॉलिकुलर मास 58.5 होगा। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर आप बेटा सॉल्व करोगे तो 2.79 मोलल आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, C, 2.79 मोलल आ जाएगा। अब अगर आप देखो बेटा कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो 15th नंबर का क्वेश्चन है, ये जेई मेंस 2023 का है। इसको अगर आप देखो बेटा, क्या लिखा हुआ है, सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ X टू 1 मोल ऑफ वाटर, देन द मास परसेंट ऑफ X इन सोल्यूशन इज। तो बेटा मास परसेंट ऑफ X अगर आप निकालोगे तो मास ऑफ X अपॉन मास ऑफ X प्लस क्या होगा, मास ऑफ वाटर। बेटा ये हम लोग जानते हैं, मास ऑफ वाटर मुझे यहाँ पर लेना, मोल दिया हुआ है। तो बेटा मोल इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर देखो मास अपॉन मॉलिकुलर मास होता है, तो मास इक्वल टू क्या होगा, मोल इंटू मॉलिकुलर मास होगा। तो बस यही चीज आपको रखना है। तो यहाँ पर देखो मास ऑफ X क्या होगा बेटा, मास ऑफ यहाँ पर X 2 लिखोगे, अपॉन क्या होगा, मास ऑफ X यहाँ पर भी है 2 है, प्लस क्या होगा, मोल इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो बेटा मोल 1 दिया हुआ है, मॉलिकुलर मास से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो मॉलिकुलर मास वाटर का 18 होता है, तो 1 इंटू 18 हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बेटा आ जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा, 20, और ये आपका कितना हो जाएगा, 25 जा कितना होगा 100, और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 से, तो कितना आएगा 10%। इट मीन्स ये आंसर क्या आएगा बेटा, 10%। अगर आप देखोगे तो यही सीधे सीधे क्वेश्चन जो है वो वहां पर दिया हुआ है बेटा, NCERT एक्सर उसमें इंटेक्स का क्वेश्चन है। आप अगर 11th फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखोगे तो 11th में ये आपका मास परसेंट का एक इंटेक्स का एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सॉल्व क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ 1 मोल ना दे करके 18 ग्राम दे रखा है, और उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है इन्होंने जेई के लिए। तो आप अगर देखो बेटा, इस तरह से हम लोगों के साथ आप जुड़िए और लगातार जुड़िए आप, इसके बाद जो है आप आसानी से क्वेश्चन को बेटा टैकल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।